गया भाई, लूट गया, 1.5 करोड़ लूट गया, चोर वीसी नहीं चलेगा, संदीप वीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो। यूनिवर्सिटी में हमारे जो NSUI द्वारा और NSUI के साथ साथ सभी जो युवा छात्र संगठन हैं स्टूडेंट्स के, उन्होंने जो एक तरफी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो करवाई जा रही है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें उनके सपोर्ट में इन सॉलिडारिटी हम उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को हम कतई दबने नहीं देंगे, आपकी आवाज़ को हम सरकार के समक्ष रखेंगे, आपकी आवाज़ को हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। और जिस तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का जो टेस्ट यहाँ पे पहले बुलाए गए, स्टूडेंट से यहाँ पे 700 रुपये लिए गए, बाद में वो एडमिशन करवाने से और टेस्ट करवाने से जो है यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। आज हमें बताया गया है कि MBA के और लॉ की जो है टेस्ट हो रहे हैं, मगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये नहीं करवाया जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। निश्चित तौर से एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ का है, वाइस चांसलर है और जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनको इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये कोई राजनीति के लिए हम यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में जिस तरीके से जो हाई हैंडेडनेस यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ की गई, जिस तरीके से उनको जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया, उनको यहाँ पे पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको खींच कर जो है उनके ऊपर डंडे मारे गए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये तानाशाही तरीका जो है यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल भी हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार होना चाहिए और यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, वाइस चांसलर है, उनको उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। करना ना करना बाद की बात है, वो प्रेरोगेटिव यूनिवर्सिटी का है, उस पर भी हम जो है एतराज़ जताते हैं, मगर अपनी बात को ना रखने देना और उनके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से इस आवाज़ को हम आने वाले समय में सरकार के समक्ष उठाएंगे। और जैसा मैंने कहा, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, हम यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। यहाँ पे NSUI तो हमारे साथ है ही है, मगर हम और जो पॉलिटिकल और यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि राइजिंग अबव पॉलिटिकल लाइंस एंड राइजिंग अबव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हम सबको स्टूडेंट इंटरेस्ट में यहाँ पे इकट्ठा होने की आवश्यकता है। और आपकी आवाज़ को हम मिलकर जो है वो विधानसभा में उठाएंगे, सरकार के समक्ष उठाएंगे। और जो ये जो चीज़ यहाँ पे जो ये निर्णय लिया गया है, इसको रोल बैक करने पे जो है यूनिवर्सिटी को मजबूर किया जाएगा। प्रदेश सरकार कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सभी 12 जिलों में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जोरदार प्रयास चल रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारे किसान भी प्राकृतिक खेती करने को आगे आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती से कोई नुकसान नहीं है, जो इसमें कोई खर्च नहीं है और ना ही इसमें कोई पर्यावरण के लिए नुकसान भी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते और आसानी से बनता है। ये हमारे लोकल गाय और का गोबर और मूत्र से ही बनता है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी रासायनिक को छोड़ के प्राकृतिक खेती की ओर आ जाएं और पूर्ण मेरा विश्वास है कि आप लोग भी यह काम करेंगे। राजन दास ने जो सब्जियों की खेती पॉली हाउसों में की है या बाहर खेतों में, ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करके खुश हैं और चाहते हैं कि अन्य किसान भी इसे अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के आत्मा परियोजना के BTM या ATM से संपर्क करें। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।